जब हम बिस्तर में लेटते हैं थक हार कर और आधे घंटे के अंदर हमें अगर नींद नहीं आती तो हम उसे क्लिनिकली इंसोम्निया कह सकते हैं। हमारे ब्रेन में एक पाइनियल ग्लैंड होता है जो कि एक हार्मोन सिक्रीट करता है जिसे हम स्लीप हार्मोन कहते हैं, उसे मेलाटोनिन कहा जाता है। तो मेलाटोनिन इज़ द प्रीकर्सर फॉर स्लीप। सुबह जल्दी उठकर राइजिंग सन को देखते हैं तो आप यकीन नहीं करेंगे 3 दिन के अंदर आपका स्लीप साइकिल एकदम से रेगुलेट होना शुरू हो जाता है। जब हम बिस्तर में लेटते हैं थक हार कर और आधे घंटे के अंदर हमें अगर नींद नहीं आती तो हम उसे क्लिनिकली इंसोम्निया कह सकते हैं। और अगर हमारा दिमाग दौड़ रहा है, विचार पे विचार आ रहे हैं और आप विचारों में घुसते ही चले जा रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि हम इंसोम्निया के शिकार हैं। आज पूरे दुनिया में, पूरे विश्व में 30% लोग इंसोम्निया यानी नींद ना आने, अनिद्रा की बीमारी से ग्रसित हैं। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है सबसे पहले ये जानना कि नींद हमारे लिए कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। और नींद हमारी अगर हमें नींद नहीं आती तो हमारी उम्र बहुत छोटी हो जाती है। और नींद आने से, अच्छी नींद आने से आप बहुत ही स्वस्थ रहते हैं। ये तो कोई अनोखी बात नहीं, सभी जानते हैं। और नींद आने से इन्फ्लेमेशन बॉडी में कंट्रोल रहती है, क्योंकि हमारी बॉडी हर रोज़ जूझ रही है, लड़ रही है किसी ना किसी तरह की इन्फ्लेमेशन से। जब आप अच्छे से सोते हैं तो वो आपके लिए इंटर इन्फ्लेमेटरी होती है और सारा डिटॉक्सिफिकेशन आपका नींद में ही होता है। सबसे पहले जैसे ही आप सोते हैं आपका ब्रेन डिटॉक्स होना शुरू हो जाता है और उसके बाद आपका लिवर डिटॉक्स होता है, आपकी स्किन, सारे सेल्स आपके डिटॉक्सिफाई होते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक बहुत हेल्दी नींद लें। 6 से 8 घंटे की नींद अनइंटरप्टेड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हर एडल्ट के लिए। सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि नींद आती कैसे है, पूरी बायोलॉजी क्या है नींद की। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट खेल है लाइट और डार्कनेस का। हमारे ब्रेन में एक पाइनियल ग्लैंड होता है जो कि एक हार्मोन सिक्रीट करता है जिसे हम स्लीप हार्मोन कहते हैं, उसे मेलाटोनिन कहा जाता है। तो मेलाटोनिन इज़ द प्रीकर्सर फॉर स्लीप। मेलाटोनिन जितना अच्छे से रिलीज़ होगा और इंसान इतने अच्छे से ही सोएगा। और नेचुरली बच्चों में तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्वांटिटी में और अच्छी क्वालिटी में निकलता है। तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि ये स्लीप हार्मोन कैसे निकाला जाए अपने ब्रेन से। तो ये स्लीप हार्मोन मेलाटोनिन आपके मूड एक सेरोटोनिन नाम का हार्मोन होता है जिसे हैप्पी हार्मोन कहते हैं। तो सेरोटोनिन से मेलाटोनिन सिक्रीट होता है। अब सेरोटोनिन कैसे सिक्रीट होगा? वो ट्रिप्टोफैन से सिक्रीट होगा। ट्रिप्टोफैन क्या है? ये एक अमाइनो एसिड है। अमाइनो एसिड क्या है? वो प्रोटीन का कंपोनेंट है। तो आप इस तरह का प्रोटीन खाइए जिससे आपका ट्रिप्टोफैन बॉडी में बहुत ज़्यादा बने। ट्रिप्टोफैन बनेगा तो सेरोटोनिन बनेगा, सेरोटोनिन बनेगा तो मेलाटोनिन बनेगा और आप अच्छे से सोएंगे। आप सबसे पहले सुबह जब उठते हैं सूर्य की रोशनी आँख की पुतली पे पड़नी बहुत ज़रूरी है। जैसे ही आपकी आँखों में डे लाइट पड़ेगी आपका वो ग्लैंड, पाइनियल ग्लैंड अच्छे से काम करता है। तो सबसे पहले आप जैसे ही उठते हैं आप सूर्य को देखिए और ज़्यादा वक्त आप आर्टिफिशियल लाइट्स में मत बिताइए। अब आजकल की मॉडर्न लाइफ में क्या हो गया है कि एम्प्लॉयज़ हैं या फिर कोई भी घर की भी कामकाजी महिलाएं हैं जो गृहिणियाँ भी हैं, वो सारा दिन अंदर ही रहती हैं, घर के अंदर। और आपके घर में अगर लाइट नहीं पड़ रही है तो आप लाइट्स ऑन करके रखते हैं और सारा टाइम अगर आप आर्टिफिशियल लाइट्स में ज़्यादा टाइम अपना बिताते हैं तो भी आपके ये हार्मोन्स अच्छे से सिक्रीट नहीं होते हैं। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है नेचर में टाइम बिताना। सुबह उठें, सूर्य को देखें, जिसे हम सूर्य त्राटक भी कहते हैं। अगर आप सन गेजिंग 10 मिनट्स के लिए करते हैं, सुबह जल्दी उठकर राइजिंग सन को देखते हैं, तो आप यकीन नहीं करेंगे 3 दिन के अंदर आपका स्लीप साइकिल एकदम से रेगुलेट होना शुरू हो जाता है।
तो आपकी नींद की साइकिल को रेगुलेट करने के लिए इंफ्रारेड रेज जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। और इंफ्रारेड रेज आपको कहाँ से मिलेंगी? वो सन से मिलेंगी। सन में 50% इंफ्रारेड रेज होती हैं। तो सन आपका आधा प्रॉब्लम तो सॉल्व कर ही देगा नींद ना आने की। अब मैं आपको डाइट के बारे में बताती हूँ। यहाँ मैंने बात की थी ट्रिप्टोफैन की। ट्रिप्टोफैन क्या है? एक अमाइनो एसिड है। आपको पता है कि हमारे पुराने ज़माने में क्या बोला जाता था कि रात को सोने से पहले दूध ज़रूर लीजिए। आयुर्वेदा में भी बोला जाता है कि दूध का गिलास ले लीजिए, अब सोने का टाइम हो गया है। क्यों बोला जाता है? इसके पीछे एक बहुत एंशिएंट विजडम है, क्योंकि दूध में ट्रिप्टोफैन भरपूर मात्रा में होता है जो हमें रात को अच्छी नींद लेने में बहुत मदद करता है। अब इसमें अगर आप एक चीज़ और मिला लें तो आप ऐसे सोएंगे कि बस फिर सुबह ही उठेंगे। तो वो क्या चीज़ है? जायफल। दूध में चुटकी भर जायफल मिलाकर अगर आप सो रहे हैं तो आपकी नींद की क्वालिटी एकदम से बढ़ जाएगी और आप देखिएगा कि ये चीज़ कितने अच्छे से वर्क करती है। इसके अलावा आप अगर थोड़ी सी एक बोल चेरीज़ का खा लीजिए, वो भी आपको बहुत हेल्प करेगा। और आप पिस्ता खा सकते हैं। तो इन तीनों में से जो भी चीज़ आपको अच्छे लगे वो खा सकते हैं। नींद की ज़्यादा समस्या है तो मैं दूध और जायफल की सलाह दूंगी, ये बहुत अच्छे से काम करता है। और सुबह आप नाश्ते में ओट्स लीजिए। यहाँ पे अगर आप मैग्नीशियम का ध्यान रखेंगे तो नींद की समस्या जल्दी से ठीक हो जाएगी। तो भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम लीजिए, जो पालक से आपको मिल जाएगा। आप ओट्स ले सकती हैं, आप बनाना ले सकती हैं, तो और सीड्स ले सकते हैं, पम्पकिन सीड्स ले सकते हैं, सनफ्लावर सीड्स ले सकते हैं। तो इस तरह से आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा कि किस तरह से आपको सारी केमिस्ट्री पता लग चुकी है कि किस तरह से अपने ब्रेन से आपने वो हार्मोन्स निकालने हैं जो आपको बस सुला दें। डे डार्कनेस और लाइट का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है नींद लाने के लिए। तो एक स्लीप हाइजीन का होना बहुत ज़रूरी है कि जैसे ही सनसेट होता है हम अपने मोबाइल्स, अपने कंप्यूटर स्क्रीन्स और टीवी इसको आप स्विच ऑफ कर दीजिए। सोने से 2-3 घंटे पहले आप कोई भी स्टिमुलेटिंग चीज़ें मत देखिए। जैसे आप न्यूज़ देख के सो रहे हैं या कोई नेगेटिव चीज़ें देख के मत सोइए। उससे आप अपने ब्रेन को रिलैक्स कीजिए। उससे पहले जब सोने का टाइम हो लाइट्स को डिम कर दीजिए और सोने से पहले एक डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए, ब्रेथ वर्क जिसे कहते हैं। आप लेट जाइए, अपने पेट पे हाथ रखिए, डीप ब्रीदिंग कीजिए, होल्ड कीजिए, रिलीज कीजिए। 6, 7, 8 में से बोलती हूँ कि 6 के काउंट तक आप इनहेल कीजिए, 7 के काउंट तक आप होल्ड कीजिए और 8 के काउंट तक आप एक्सहेल कीजिए और आपको पता भी नहीं लगेगा आप कब सो जाएंगे। मेनोपॉज के दौरान भी बहुत सारी महिलाएं इनसोम्निया यानी नींद ना आने की प्रॉब्लम से गुजरती हैं। तो उनके लिए भी मैं यही इम्पॉर्टेंट एक सलाह दूंगी कि अपने स्लीप हाइजीन का ख्याल रखिए कि सुबह सूर्य की रोशनी के सामने रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप सूर्य की रोशनी में रहिए। सूर्य की रोशनी में रहने का मतलब ये नहीं कि आप बाहर निकल जाएं और सनलाइट में हार्श सनलाइट में। आप अपने कर्टेन्स हटा दीजिए, आप आर्टिफिशियल लाइट को मिनिमाइज़ कीजिए और एक नेचुरल, जिसको कहते हैं नेचुरल लाइफस्टाइल रखिए। और अपनी डाइट का ख्याल रखिए जिसमें आप माइक्रो मिनरल्स का ख्याल रखेंगी। क्यों बोला जाता था कि दूध पीजिए सोने से पहले? कैल्शियम के लिए, आपके अमाइनो एसिड ट्रिप्टोफैन के लिए, और आप उसमें जायफल मिला के पी लीजिए तो बिल्कुल गहरी नींद में सो जाएंगे।